नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। तो रोज़ की तरह ही आज मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें कि पुराने क्वेश्चन पेपर डीएसएसबी के सॉल्व किए गए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है। तो वीडियो पर बने। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, आज से स्कूल खुल गए हैं, इसलिए आज से जो वीडियो आया करेंगी वो सुबह आया करेंगी, लगभग 7 या 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ माना गया है? ODS। आंसर है इसका CFC। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं? तो इसका उत्तर है कावेरी। कावेरी के साथ साथ यहाँ 2 नदियाँ और भी हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, इन्हें साथ में लिख देता हूँ मैं। कृष्णा और गोदावरी, ये दोनों नदियाँ भी पूर्व की ओर बहती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन किसके रूप में भंडारित होता है? तो इसका उत्तर है स्टार्च के रूप में भंडारित होता है ये। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो बृहस्पति के हैं और ये टोटल हैं 67 उपग्रह जो कि इसके चंद्रमा कहलाते हैं। उसके बाद आता है शनि जिसके 62 हैं, यूरेनस के 27 हैं, नेपच्यून के 14 हैं और इनसे नीचे घटते चले जाते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर यानी कि जिगर यानी कि कलेजा, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगला है, ध्रुव तारा दिशा दर्शाता है, कौन सी दिशा दर्शाता है? सभी को पता है कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, हुंद्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार में बहती है? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर है रांची। ये रांची में है, ना छोटा नागपुर का पठार है, ना तिब्बत का पठार, ना पूर्वी अफ्रीका का है। और रांची के साथ साथ ये जो जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात, ये 98 मीटर यानी कि करीब 320 फीट से नीचे गिरता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। ये सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिका निकाय का अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? उत्तर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। अगला है, अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है इसका प्रधानमंत्री। अगला है, पेरियार बाघ संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर है इसका केरल। अगला है, जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है? तो इसका उत्तर है एडमिरल। साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि सेना में फील्ड मार्शल और भारतीय वायुसेना में मार्शल सबसे ऊंचे पद हैं, और उसी प्रकार जल सेना में जो सबसे ऊंचा पद है वो एडमिरल है।
अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है? तो ये होती है यूवीबी किरणें। लौह स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली के मेहरौली में। उत्तर है, अगला प्रश्न है, संस्कृत रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तो उसका उत्तर है वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। वैसे एक और बात प्रचलित है कि हालांकि रामायण के बारे में एक मत प्रचलित है कि वैसे तो यह सबसे पहले हनुमान जी ने लिखी थी, फिर महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत महाकाव्य रामायण की रचना की। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य बेल्ट नामक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जो कि आज का हमारा जीके का आखिरी प्रश्न है, सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस पथ में घूमते हैं वो पथ किस आकार का होता है? दीर्घवृत्ताकार। अगला प्रश्न है, समरूपता पूर्ण कीजिए। ACEG DEF तो हुआ कैसा है? A B छोड़ा C D छोड़ा E F छोड़ा G। अब देखिए A के बाद 2 छोड़ दिए B और C, तो है D E F G H I J। ठीक है, उसी तरह से इसमें करेंगे T U V W X Y Z। अब T से पहले 2 और कर दो, RS छोड़ा होगा, RS यानी लास्ट का क्या होगा? Q। तो Q R S T U V W, आंसर है इसका A। देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखने की ज़रूरत है। 8 28 है तो 27 क्या होगा? समरूपता पूर्ण करनी है। ये कैसे होगा? देखिए 2 का क्यूब है, 3 के क्यूब में 1 जोड़ दिया, तो 3 का क्यूब है तो 4 के क्यूब में 1 जोड़ देंगे। 4 चौक 16 चौके 64 और 1 65। देखिए शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। देखिए अधिकेंद्र भूकंप में होता है, क्रेटर यानी भूकंप विज्ञान भूकंप से रिलेटेड है, रिक्टर पैमाना भी भूकंप से रिलेटेड है, लेकिन क्रेटर जो है क्रेटर है ज्वालामुखी से रिलेटेड, इसलिए यह इसका आंसर है। अब देखिए वह संख्या चुनिए जो अन्य से भिन्न है। देखिए इनमें सबसे अलग जो संख्या है वो है 36, क्योंकि 36 जो है हमारा 6 का स्क्वायर है, बाकी इनमें से कोई भी स्क्वायर नहीं है। तो आंसर है इसका डी फॉर 36। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे? B C D E तो आएगा F है इन दोनों में। अब O P की छोड़ा R S T छोड़ा U V W छोड़ा X, तो O कैसे आएगा? MN छोड़ के, MN है मतलब K यानी FK। डी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माता के पति की माता है। देखिए माता का पति होता है पापा, और पापा की माता होती है दादी। वह उस औरत की यानी वह मेरी दादी की बेटी है। दादी की बेटी कौन होती है? बुआ। बाबू कहाँ में? देखिए दादी इसकी जो बेटी होगी वो होगी बुआ, और बुआ से क्या रिश्ता बनता है? भतीजे का। ठीक है। अगला है A और B भाई हैं, यानी A B दोनों हैं भाई। ठीक है। C और D बहनें हैं, C और D ये दोनों बहनें हैं। B एक मिनट, A का पुत्र D है, A का पुत्र D का भाई है। मान लो ये होगा E, तो A का पुत्र है
ई मान लिया हमने, ये जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ई का पुत्र जो है डी का भाई है। डी के भाई है तो सी का भी भाई होगा, जब डी सी और डी बहनें हैं। तो बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से, अब देखिए सी, ए और बी भाई हैं, तो ए का जो पुत्र होगा उसका चाचा होगा बी, तो सी का क्या हुआ? बी चाचा। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर टैक्सी द्वारा यात्रा करने के लिए 15 किलोमीटर का दावा करता है, 15 रुपये प्रति किलोमीटर का, और अपनी कार से यात्रा करने के लिए प्रत्येक किलोमीटर के लिए 5 रुपये का दावा करता है। यदि एक सप्ताह में वह 80 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 500 रुपये का दावा करता है, तो वह कितने किलोमीटर टैक्सी द्वारा करता है? तो देखिए, ये है जो हमारा टैक्सी है। कार क्या होगा? टैक्सी अगर 10 है, टोटल 80 करता है वो, तो ये 70 हो गया। 30 है, 30 है तो 50 हो गया, 60 हो गया, और यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर वो कार, टैक्सी, कार का है 5 रुपये के हिसाब से और टैक्सी का है 15 रुपये के हिसाब से। देखिए 7 पंजे 35, यानी 350 रुपये तो ये हो गए, और 10 15 150, 350 और 150 हो गए पूरे 500 रुपये खर्च। ए आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, चिन्हित संख्याओं के साथ कागज़ को एक घन में मोड़ा जाता है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? अब देखिए, 2 के विपरीत 3 हो जाएगा, 1 के विपरीत 4 हो जाएगा, तो 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या हुआ? 6 आंसर। अगला भिन्न को छाटिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, ग्राफिक कार्ड से स्टेबलाइजर। तो ग्राफिक कार्ड अलग है इसमें, क्योंकि आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस वो क्या नाम है, ये हार्डवेयर नहीं है, बाकी चीज़ें हार्डवेयर है। मॉनिटर, कीबोर्ड, स्टेबलाइजर। अगला है, कौन सा घन बिना मुड़े हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जाता? अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, ये तो हमेशा गोले के सामने गोला रहेगा, त्रिभुज के सामने त्रिभुज, त्रिभुज के सामने त्रिभुज। देखिए त्रिभुज के सामने त्रिभुज हो सकता है, गोले के सामने गोला आ रहा बन सकता है, गोले के साइड में गोला आ रहा है, ये नहीं बन सकता, यानी यही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो देखिए, ये 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 बन रहा है हमारा, ये हो गया, ओके, और ये ठीक है, ये बन गया, और ये यानी ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए नॉर्मल। उसके बाद एक ये हो गया बड़ा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो ये नॉर्मल हो गए। 19 20,
21, 22, तो टोटल बैठ रहे हैं हमारे 22। अगर किसी को कोई और आंसर मिलता है यानी 22 से ज़्यादा है, जैसे 26 आ जाए, तो कमेंट में बता सकता है। और किस तरह से आया ये भी अगर चाहो तो बता सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 37वां। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो ध्यान से देखी तो ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक क्वेश्चन पेपर में, और पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य को खाने के विराम के दौरान विद्यालय प्रांगण में बदमाशी की शिकायतें प्राप्त हुई। वह जांच करना चाहते हैं और इस स्थिति को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करना चाहते हैं। वह शिक्षकों से निकटता से ध्यान देने को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्रवाई की आवश्यकता है? 4 लड़कियों ने एक लड़की को घेर रखा, उसके बैग को काबू में किया हुआ है। एक लड़की बिना अन्योन क्रिया के चुपचाप बैठी है। 2 लड़के बास्केटबॉल खेलते हुए बहाना कर रहे हैं। 3 लड़के एक वीडियो गेम खेल रहे हैं। यानी इन तीनों में से कोई नहीं है। इसका आंसर है ए। उस टाइम भी इसका आंसर सेम था। अब है सही दर्पण प्रतिबिंब। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके होते हैं। एक ये, मतलब इसे बना दीजिए, ये ठीक है। अब देखिए, जब ऐसा है तो दर्पण में ऐसा जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का, ऐसा इससे मिलता जुलता कौन सा आ रहा है हमारा? ए आंसर है इसका, सिंपल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र यात्रियों, रेलगाड़ी और बस में सर्वोत्तम? देखिए, रेलगाड़ियाँ और बस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग। कुछ यात्री ट्रेन से जाते हैं, कुछ यात्री बस से जाते हैं, और कुछ बिना बस, दोनों में से को छोड़ के कुछ रिक्शे से, साइकिल से, कैसे भी जा सकते हैं। तो इसका चित्र बनता है ये वाला, यानी सी। अगला क्वेश्चन है, x के पूर्व में y है। अगर x यहाँ पर है तो इसके पूर्व में है y, जो z के उत्तर में है, ये z के उत्तर में है। यदि z के दक्षिण में p है तो y किस दिशा में है? y के किस दिशा में p है? y के किस दिशा में p है? पश्चिम में, दक्षिण में। तो देखिए, अगला प्रश्न है मैसेप यानी HCF निकालना। तो तरीका वही है, 385 से 735 को भाग करेंगे। 385 एकम 385, घटा दिया, 5 में से 5 गए 0, 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 3, 350। अभी है हमारे पास 385, क्योंकि अभी हम 210 को भाग नहीं कर सकते, तो अभी हम लेंगे 385। तो 350 एकम 350, घटकर आया 35। 35 से अब हम भाग करेंगे 210 को, तो 35, देखिए 7 या 21 70 या 210 होते हैं, तो 35 छिक्के होगा। 35 छिक्के 210, सिंपल सी बात है। आया क्या आंसर हमारा? 35। 35 का HCF यानी मैसेप है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल है 216 और लैसेप है इतना, तो देखिए मैसेप ज्ञात करना। सबसे मेन बात है जो हमें पता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। अब देखिए, LCM है हमारा 36 गुना HCF हमें पता नहीं है। HCF बराबर गुना है, इनका गुना दे रखा फर्स्ट और सेकंड का, ये 216, सीधे सीधा भाग कर देंगे। 36, पहले छोटा कर लेते हैं, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 12 और 9 21, 12 अट्ठे 96, यहाँ था 3, 3 छिंग 18, 6 आंसर है इसका।
6 इसका मैसेप है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत यंत्र 60 सेकंड के बाद ध्वनि करता है, दूसरा 62। एक 60 सेकंड और एक 62 सेकंड के बाद एक साथ बजते हैं 10 AM पे। 10 तो अगली बार सबसे पहले वे पुनः एक साथ कब ध्वनि करेंगे? एलसीएम निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। दो 30 60, 2 31 62। अब देखिए 31 किसी से नहीं कटेगा, बाकी बचा 30। तो 30 दूनी 60, 60 की 31 में गुना कर देते हैं, 60 की 31 में गुना। तो 31 0 0, 31 छिक्के 30 छिक्के होता है हमारा 180। तो एक छिक्के 6 तो ये हो जाएगा 186। कैलकुलेशन ऐसी करा करो फटाफट। 1860 हो गया हमारा एलसीएम। अब 1860 जो है सेकंड है, 10 AM पे है, तो हम मिनट निकालेंगे। 1860 को 60 से भाग कर दीजिए, क्योंकि सेकंड को मिनट में बदलना है। 0 से 0 गई, 6 × 18, 6 कम 6 यानी 31 मिनट बाद होगा। 10 बजे बजा था, 10 बजे के 31 मिनट बाद कितने होंगे? 10 31 AM। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि व्युत्क्रमों का योग 1/6 हो। यानी उल्टा अगर करें तो 1/6। देखिए 15/10 का करते हैं, 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम होगा 30। 15 दूनी 30, 2 एकम 2 प्लस 10 तिया 30, 3 एकम 3, 2 और 3 5/30, 5 एकम 5, 5 छंग 30 यानी 1/6 आंसर इसमें हो गया। तो आंसर इसका बी। अगला प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी और 3 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्र की वर्तमान आयु अगर 10 है, ठीक है, तो 5 साल पहले 5 का हो गया, यहाँ 8 का हो गया, यहाँ 5 वर्ष पहले है ना, तो यहाँ 7 का हो गया। अब देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की अगर 5 है तो ये 25 होगा, 8 है तो 40 होगा, 7 है तो 35 होगा। 3 वर्ष बाद, अब देखिए 3 वर्ष बाद जुड़े कितने? वो 5 जुड़े जो हमने अभी किए, और ये 3 जुड़े, 8 जुड़े। तो आयु जो हो जाएगी पुत्र की तो हम इसके हिसाब से जोड़ देंगे। 3 वर्ष बाद 10 3 13 हो गया, 13 और 3 16 हो गया, 12 और 3 15 हो गया। ये जो जुड़ा पिता की आयु हमें अभी की नहीं पता है, तो हम इसमें टोटल जोड़ेंगे। 5 और 3 8, 35 और 8 43, 25 और 8 33, 40 और 8 48। अब देखिए 3 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 15 तिया 43 होता नहीं होता है, 13 तिया 48 नहीं होता है, और जी 10 तिया 35 होता नहीं होता, तो उसमें से कोई भी आंसर नहीं, आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है यदि साधारण ब्याज की एक दी हुई दर पर 8 वर्षों में एक धनराशि दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, 100 गुना R गुना 8/100 बराबर हो जाती है दुगना। दुगना हो जाती है तो 100 और बढ़ जाएंगे, 2 0 से 2 0 गई, R बराबर हो गया हमारा 100/8। ठीक है। अब वही 100 रुपये कितने वर्षों में, दर कितनी है 100/8 और गुना में यहाँ 100 पहले से ही है, बराबर हो जाएगी 4 गुना का मतलब है 300 रुपये ब्याज मिलेगा।
2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 8 दिया 24 वर्ष। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 35 लड़कियों की औसत अंक 80 है, 25 लड़कों के औसत अंक 68 हैं। लड़के और लड़कियों के सम्मिलित अंक बताने हैं, तो पता कर लेते हैं अभी। 35 की 80 में गुना करेंगे, 35 दूनी होता है 70 और 35 अट्ठे है तो 70 चौके हो जाएगा, 7 चौक 28 280 और 1 जीरो यहाँ पहले से ही है। ठीक है, ये तो हो गए इनके। उसके बाद 25 लड़कों के औसत अंक 68 हैं, तो 25 की 68 में गुना कर देंगे। 25 अट्ठे हमारा होता है 200 की जीरो हासिल 20, 25 छिक्के 150 और 20 170, ये हो गया। जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 8 और 7 15 का 5 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 जीरो, ये हो गई 4500। ये तो हो गया टोटल। और लड़के और लड़कियों का टोटल कितना है? 25 और 35 होता है हमारा 30 दूनी 60। जीरो से जीरो कट गई, 6 सत्ते 42 और जी 3 जीरो 30, 6 पंजे 30, आंसर आ गया 75 यानी सी। देखिए 10 विद्यार्थियों की औसत आयु है 14 वर्ष, यानी टोटल कितना होना चाहिए इनका 140। 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 12 चौक 48 इनकी हो गई। बचे कितने? 6। तो 6 की जो होगी वो इसका घटाकर योग होगा। 140 में से अगर 48 घटाते हैं तो हमारा बचता है 40, तो पूरे गए और 100 में से 8 गए 92। और बच्चे कितने बच रहे हैं? 10 में से 4 गए 6। काट लेते हैं। अरे वाह, ये ऐसे भी दे रखा है। 6 कम 6, 3 और 2 32, 6 पंजे 30, पॉइंट 20 20, 6 18, 2 बचा 0, 6 18, 6 18 कर ऐसे ही होता चला जाएगा। 15.333 आंसर ए। अब देखिए आयुष एक लड़का है, अपने वेतन में 10% की वृद्धि करने के बाद 33,000 रुपये प्राप्त करता है, यानी ये टोटल प्राप्त करता है 33,000। अगर 10% की वृद्धि होने पर 33,000 है तो 33,000 जो है 110% हुआ। 33,000 बराबर है हमारा 110%। जीरो से जीरो गई, काट लेते हैं। 11 दिया 33, 0 0 0 और 1 जीरो इसकी हो गई ये वाली। 3 जीरो ये, 1 जीरो ये, 4 जीरो हो गई और 11 दिया 33, 3 कट गया था। ठीक है, तो ये हो गया 30,000 रुपये इसका था। यानी 30,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कुल मिलाकर बात है 3,000 बैठता है, जो जुड़कर ये हो चुका था। आंसर है बी 30,000। देखिए एक वस्तु क्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेची जाती है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अब देखिए लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का मतलब है यानी बड़ी संख्या पहले आएगी। तो अगर हो सकता है जो चांस हैं होने के वो ये हैं। अगर ये है तो ठीक है, ये नहीं है तो आंसर आएगा ये। इसे चेक कर लेते हैं। जो बढ़ा है वो कितना है? 2। कितने में से? 5 में से, गुना 100। अगर ये 40% आ जाता है तो ठीक है। 5 20 100 और 20 दूनी 40, 40% आ रहा है तो आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आविष्कार। खोज की, आविष्कार किया। देखिए मधुकर का शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? शहद बेचने वाला। हेमा मालिनी एक सफल नटी है, वह नृत्य भी करती है। इस वाक्य में सर्वनाम वह है। शेर दहाड़ता है, यह वाक्य कौन सा है? शेर दहाड़ता है ये एक सकर्मक क्रिया है। भानु जमा उदय का संधि होता है भानुदय। अगला है इनमें से कौन सा शब्द खेद शब्द का विलोम शब्द नहीं है? अब देखिए हर्ष, खेद यानी दुख का उल्टा होता है, प्रसन्नता भी उल्टा होता है, खुशी भी उल्टा होता है। खेद और दुख एक जैसे होते हैं, इसलिए डी आंसर है इसका। अगला है ग्रह शब्द का तद्भव रूप घर।
दुर्गम शब्द का अर्थ है, दुर्गम स्थान कहते हैं जैसे जहाँ जाना कठिन हो। अगला है अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल का दुश्मन बेवकूफ़। अगला है मिलान कीजिए, जोड़ कर लिखिए। अब देखिए दिनेश में आती है हमारी गुण संधि, यानी बी में फर्स्ट कौन कौन है? ये है और ये है, ठीक है। अब हमें जो चेंज करना है वो 4 या 3 में से क्या आएगा? डी में सदैव जो है, सदैव होती है हमारी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग, यानी वृद्धि संधि। तो ये आ जाएगा तीसरा। तो तीसरा किस में सही बैठ रहा है? इसमें, यानी कि 20 का आंसर है। अगला है जोड़ कर लिखे समानार्थक शब्द। धरा मतलब धरती। अब धरा और धरती कहाँ मैच हो रहे हैं? ए का तीसरे से। ए में तीसरा कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ठीक है। बी में देख लेते हैं अभिलाषा। अभिलाषा मतलब इच्छा होता है। तो बी को फर्स्ट कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो मैचिंग कौन सा? ये, यानी कि ए। अगला है मुहावरों के अर्थ के साथ जोड़ना है। आग में घी ढालना, क्रोध भड़काना। ए को डी से। ए में डी कहाँ है? ए में और इसमें। दूसरा देख लेते हैं खून का प्यासा मतलब भयंकर शत्रु। बी का 3 यहाँ है और अरे वाह यहाँ है। तो सी में देख लेते हैं पापड़ बेलना, कष्ट उठाना। सी का सेकंड यहाँ है और यहाँ है। तो सारे कॉमन कहाँ बैठते हैं? लास्ट वाले में, यानी डी। मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? सभी जानते हैं कि संज्ञा किसी का नाम होता है, तो मोहन नाम है, मोहन ही संज्ञा है। अगला है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप। बाघ का होता है बाघिनी। ये पहले भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अब देखिए वचन बदलिए। एक ऋषि तो 10 भी ऋषि ही होंगे। अगला है थोड़ी देर पहले गए हैं। यह वाक्य कौन सा है? भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। थोड़ी देर पहले गए, यह वाक्य कौन से काल का है? ये वर्तमान काल का है। काली गाय अधिक दूध देती है। ये वैसा रंग भेदभाव हो सकता है, पर इसके लिए मैं नहीं, DSSB जिम्मेदार होगी। चलो शुरू करते हैं। काली और गाय, काली और अधिक, यानी गाय कैसी है? काली, और दूध कितना देती है? अधिक। तो ये दोनों विशेषण हैं, यानी सी। अगला प्रश्न है व्याकरण रीत्या हिंदी में कितने काल हैं? 3। आगे देखिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जोड़ना है। देखिए वर्तमान काल है वे कहते रहते हैं। बी को तीसरे में, यानी बी का तीसरा कहाँ पर है? हमारा लास्ट में और इसमें। भूतकाल। भविष्य काल देख लेते हैं। मेरे पास 10 रुपये होंगे। सी का पहला। सी में पहला कहाँ पर है? यहाँ पर। तो उत्तर है इसका सी, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो गए। और इसी के साथ हिंदी के बाद अब हमारी शुरू होती है इंग्लिश। आई वुड हैव द शर्ट रेदर देन, ये वाला देन आएगा, रेदर देन द शूज। नेक्स्ट है स्कार्सली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज फ्रेंड केम टू पिक हर। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। द कोच सैड डू 10 राउंड ऑफ द एंटायर फील्ड। तो कोच क्या करते हैं? हमारे ऑर्डर देते हैं। द कोच ऑर्डर द टीम टू डू द 10 राउंड ऑफ द एंटायर फील्ड।
नेक्स्ट, द टीचर सैड रोहित, आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। सैड है तो सैड से मिलता जुलता क्या आएगा यहाँ पर? सेकंड फॉर्म टोल्ड। द टीचर टोल्ड रोहित दैट शी वॉज वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस। सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है एथलेटिक्स इज क्वाइट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स वर क्यों आएगा? क्योंकि लास्ट में था तो पास्ट में आएगा, और प्रोडक्ट्स है तो वर ही लगेगा, बाद नहीं लगेगा। अगला है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। इक्वेनिमिटी का होता है सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट है सेलिब्रेस का होता है हेल्दी। नेक्स्ट है द मीटिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन 4, यानी 4 घंटे से चल रही है मीटिंग। तो इसी के साथ ये आज का आखिरी क्वेश्चन और आज की वीडियो यहीं पूरी होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे जो वीडियो आया करेंगी वो सुबह के टाइम आया करेंगी। तो कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, जिसमें कोई और क्वेश्चन पेपर होगा DSSB का ही, जिसका हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।